मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगता है। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगा। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगेगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगती है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। मेरे आते ही बारिश होने लगेगी। तो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम यूज करते हैं जब यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं उसके सीक्वेंस में, मतलब पहले कुछ बात कर रहे थे उसके बाद हम आगे के जोड़ने के लिए सेंटेंस यूज करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को पहचानने के लिए है, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं। पास्ट टेंस में होगा तो ने लगा, ने लगी, ने लगे। फ्यूचर टेंस में होगा तो ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे। अगर ऐसा सेंटेंस के लास्ट में रहेगा हिंदी के, तो आपको ये रूल यूज करना है। इसमें रहेगा सब्जेक्ट, इसका हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब और उसके बाद से ने। अगर प्रेजेंट में है तो लगता है, लगती है, लगते हैं। पास्ट में है तो ने लगा, ने लगी, ने लगे। अगर फ्यूचर में है तो ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे। जैसे तुम रोने लगते हो, जैसे कुछ बात कर रहे हैं उस बेस में हम बोलते हैं तुम रोने लगते हो। इसका जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा दो तरीके से बनेगा, एक स्टार्ट से और एक बिगिन से। तो स्टार्ट्स का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, उसके बाद से जेरंड फॉर्म यूज होगा, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद से अगर कोई दूसरा वर्ड्स है तो आगे हम वो लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद से अदर वर्ड्स। स्टार्ट के साथ यूज करेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। दूसरा है बिगिन के साथ, तो सब्जेक्ट, उसके बाद से बिगिन टू, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज करते हैं टू, तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। उसके बाद से आगे का हमारा अदर वर्ड्स कुछ है तो यूज करेंगे। ये टेंस के हिसाब से चेंज होगा। अगर स्टार्ट है प्रेजेंट टेंस में होगा तो स्टार्ट, पास्ट टेंस में होगा तो स्टार्टेड हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी रहेगा। बस जो स्टार्ट है वो हमारा मेन वर्ब की तरह है, जो स्टार्ट है और बिगिन है ये दोनों हमारा मेन वर्ब की तरह है और उसको हमको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट विल स्टार्ट हो जाएगा या सेल स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से बिगिन जो है, अगर हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो बिगिन टू होगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो बिगैन यूज हो जाएगा, बिगैन टू। और उसके बाद अगर फ्यूचर में बात करेंगे तो विल बिगिन टू, विल बिगिन टू या शैल बिगिन टू। तो आपको सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ये हमारा पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं आगे। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगता है, तो यहाँ पर ने लगता है इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। तो योर सन स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन ही सीज मी, ये स्टार्ट्स के थ्रू है। तो योर सन स्टार्ट्स क्राइंग, इसका मतलब होता है तुम्हारा बेटा रोने लगता है। इसको बिगिन के थ्रू बनाएंगे तो योर सन बिगिन्स टू क्राई व्हेन ही सीज मी। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगा, पास्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे ने लगा है। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगा। योर सन स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही सॉ मी, यहाँ पे जो स्टार्ट था वो स्टार्टेड हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। तो योर सन स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही सॉ मी, व्हेन ही सॉ मी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बना है इसको। सी मतलब देखना होता है, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, तो व्हेन ही सॉ मी। इसको बिगिन के थ्रू बनाएंगे तो योर सन बिगैन टू क्राई व्हेन ही सॉ मी, तो बिगिन जो था वो बिगैन हो गया क्योंकि पास्ट टेंस में है। योर सन बिगैन टू क्राई व्हेन ही सॉ मी। मुझे देखते ही तुम्हारा बेटा रोने लगेगा, फ्यूचर टेंस में है क्योंकि ने लगेगा। तो योर सन विल स्टार्ट क्राइंग व्हेन ही सीज मी, योर सन विल स्टार्ट, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है तो विल स्टार्ट होगा। योर सन विल स्टार्ट क्राइंग व्हेन ही सीज मी, बिगिन के थ्रू बनाएंगे तो विल बिगिन हो जाएगा। योर सन विल बिगिन टू क्राई व्हेन ही सीज मी। मेरे आते ही वर्षा होने लगती है, इट स्टार्ट्स रेनिंग एज सुन एज आई कम। अगर इसी को बिगिन के थ्रू बनाते तो ये होता इट बिगिन्स टू रेन एज सुन एज आई कम। मेरे आते ही वर्षा होने लगा, पास्ट टेंस में है क्योंकि ने लगा।
तो इट स्टार्टेड रेनिंग एज सुन एज आई अराइव्ड। अराइव मतलब पहुंचना होता है। यहाँ पे आप आई केम भी यूज कर सकते हैं, पर वेरिएशन के लिए मैंने यहाँ पे अराइव यूज किया है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो क्योंकि वो जब पहुंचा तो बारिश होने लगा, तो इसलिए इट स्टार्टेड रेनिंग एज सुन एज आई अराइव्ड, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग एज सुन एज आई केम। इसको अगर बिगिन के थ्रू बनाते तो इट बिगैन टू रेन एज सुन एज आई केम, या इट बिगैन टू रेन एज सुन एज आई अराइव्ड। मेरे आते ही वर्षा होने लगेगा, फ्यूचर टेंस में है। इट विल स्टार्ट रेनिंग एज सुन एज आई कम। अगर बिगिन के थ्रू बनाएंगे तो इट विल बिगिन टू रेन एज सुन एज आई कम। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम रोने लगते हो। आई विल नॉट टॉक टू यू, विल नॉट को हमने ओंट लिखा है, तो आई विल नॉट टॉक टू यू, यू स्टार्ट क्राइंग। तुम रोने लगते हो, यू स्टार्ट क्राइंग। बिगिन के थ्रू बनाएंगे तो आई विल नॉट टॉक टू यू, यू बिगिन टू क्राई। उसको देखते ही तुम क्यों भागने लगते हो। वाई डू यू स्टार्ट रनिंग। वाई डू यू स्टार्ट रनिंग का मतलब होता है तुम क्यों भागने लगते हो। तो वाई डू यू स्टार्ट रनिंग व्हेन यू सी हिम। अगर हम बिगिन के थ्रू बनाते हैं तो होता वाई डू यू बिगिन टू रन व्हेन यू सी हिम। उसको देखते ही तुम क्यों भागने लगे, पास्ट टेंस में है। वाई डिड यू स्टार्ट रनिंग, यहाँ पे हमने डिड यूज किया है इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डिड लगने के बाद, तो यहाँ पे स्टार्टेड नहीं होगा डिड लगने के बाद। वाई डिड यू स्टार्ट रनिंग, तुम क्यों भागने लगे, तो वाई डिड यू स्टार्ट रनिंग व्हेन यू सॉ हिम। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म व्हेन यू सॉ हिम। अगर हम बिगिन के थ्रू बनाते तो वाई डिड यू बिगिन टू रन व्हेन यू सॉ हिम। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सुनीत हंसने लगता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सुनीत हंसने लगता है। तो प्लीज इसका आंसर कमेंट में बताइए।